नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज मैं पॉजिटिव प्रीफिक्सेस के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट और ख़ास वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। विच प्रीफिक्सेस आर पॉजिटिव प्रीफिक्सेस इन इंग्लिश? कौन से साबके इंग्लिश में मस्बत साबके हैं? नाजरीन, पॉजिटिव प्रीफिक्सेस ये इंग्लिश में दो है, एम है और एन है। तो नाजरीन, जब वर्ड या अल्फाज के शुरू में ई एम या ई एन लगा देने से ये पॉजिटिव प्रीफिक्सेस बन जाते हैं। मसलन पावर का मतलब है उर्दू में इख्तियार या ताकत। तो नाजरीन, जब हम इसको वर्ब या फेल बनाएंगे तो इसके साथ ई एम लगा देने से ये वर्ब या फेल बन जाता है। मसलन इख्तियार से इख्तियार देना या ताकत से ताकत देना। काबिल ये भी नाउन है। तो नाजरीन, जब हम इससे वर्ब या फेल बनाएंगे तो इसके साथ ई एन लगा देने से ये वर्ब या फेल बन जाता है, यानी कि नाउन से फेल बन जाता है। तो इसका मतलब हो जाता है, उर्दू में एबल का मतलब है काबिल या अहल, और जब इसको हम वर्ब में कन्वर्ट करते हैं यानी कि ई एन लगा देने से ये काबिल बनाना या अहल होना, तो इसका उर्दू में मतलब बन जाता है। तो ये तरीका है पॉजिटिव प्रीफिक्सेस बनाने का। आइए शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पावर का मतलब है इख्तियार या ताकत, ये नाउन है। तो नाजरीन, जब इस वर्ड के साथ ई एम यानी कि एम लगा देने से ये इम्पावर बन जाता है, तो ये वर्ब में या फेल में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। इम्पावर का मतलब है इख्तियार देना या ताकत देना। बैल, नाजरीन, ये नाउन है और इसका मतलब है गठड़ी या बांध। तो नाजरीन, जब हम इसको वर्ब में कन्वर्ट या चेंज करेंगे तो ई एम यानी कि एम लगा देने से ये इम्बल बन जाता है। तो इसका मतलब होता है उर्दू में गठड़ी बांधना या बंद करना। प्लोई का मतलब है मुलाजिम। नाजरीन, जब हम इससे वर्ब बनाएंगे यानी कि इसको वर्ब में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ ई एम लगा देने से ये एम्प्लॉय बन जाता है, यानी कि काम पर लगाना या मुलाजिम रखना। तो इसका उर्दू का तर्जमा है रिच। नाजरीन, हमेशा के लिए जब वर्ड या लफ्ज़ का पहला हुर्फ या लेटर पी हो या बी हो तो ऐसे अल्फाज के साथ ई एम यानी कि एम लगाया जाता है। और इनके अलावा जो भी वो अल्फाज हैं नाउन वाले या एडजेक्टिव वाले जो काबिले वर्ब है यानी कि जिससे वर्ब बनाया जा सके, तो उन तमाम के साथ ई एन का यानी कि एन का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह रिच का मतलब है अमीर या दौलतमंद, ये नाउन है। तो नाजरीन, जब हम इसको वर्ब में कन्वर्ट करेंगे या इससे वर्ब बनाएंगे तो ई एन यानी कि एन लगा देने से ये वर्ब में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। इन रिच का मतलब है अमीर बनाना या दौलतमंद करना, तो ये वर्ब बन जाता है। कॉरेज का मतलब है हौसला, हिम्मत, ये भी नाउन है। तो नाजरीन, जब हम इसको वर्ब में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ ई एन यानी कि एन लगा देने से ये वर्ब या फेल में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है, यानी कि इससे वर्ब बन जाता है। इनकरेज का मतलब है हिम्मत दिलाना या हौसला बढ़ाना।
एक्ट। एक्ट का मतलब है कानून या कार्रवाई। तो नाजरीन, जब इसको हम वर्ब में कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे तो इससे पहले ई एन लगा देने से ये वर्ब में या फेल में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है। इन एक्ट। इन एक्ट का मतलब है कानून बनाना या कानून वज़ा करना। तो ये तरीका है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, यानी कि ये नाउन है और इससे ये वर्ब बन गया। ये नाउन है और इससे ये वर्ब बन गया। ये नाउन है और इससे ये वर्ब बन गया। ये नाउन है और ये इम्प्लाई ये वर्ब बन गया। तो नाजरीन, ये तरीका है। अब तक के लिए इतना। नाजरीन, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।